प्रश्न 1, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। तो पहला है पारा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है। तो प्रश्न पहला का ए, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखना है। तो पहला में क्या है, पारा 0 से -4 डिग्री, ये पारा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है। देखिए 0 से नीचे है, ठीक है, 0 से नीचे है तो माइनस लगा देंगे, यानी इसका उत्तर हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 से ऊपर रहता तो प्लस लिखते हैं, ठीक है। 0 से नीचे को क्या लिखते हैं, माइनस में, और 0 से ऊपर जो रहता है उसको प्लस में लिखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है पारा 0 से नीचे है, यानी 0 से कम है। नीचे मतलब 0 से कम है, तो कम को कैसे लिखते हैं, 0 से कम क्या होता है, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या जितना भी होता है सब 0 से भी कम होता है। तो पारा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे है, उसको क्या लिखेंगे, -4 डिग्री सेल्सियस। बी, एक हवाई जहाज भूमि से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक हवाई जहाज कहाँ पे उड़ रहा है, भूमि से 1500 मीटर की ऊंचाई पर। तो देखिए भूमि से ऊपर है, भूमि से ऊपर है, तो इसको हम प्लस में लेंगे, यानी प्लस 1500 मीटर इसका उत्तर होगा, ठीक है। प्लस में क्यों लेंगे, क्योंकि भूमि से ऊपर है। अगर भूमि से नीचे रहता तो माइनस लेते। भूमि क्या हो गया, आधार हो गया, उससे ऊपर रहेगा तो प्लस में और उससे नीचे रहेगा तो माइनस में। जैसे 0 के ऊपर रहता है तो प्लस में और 0 के नीचे होता है तो माइनस में लेते हैं, उसी तरह भूमि के ऊपर है तो प्लस में लेंगे, और भूमि के नीचे अगर रहता है जहाज तो उसको क्या से लेते हैं, माइनस में। तो यहाँ पे कह रहा है एक हवाई जहाज भूमि से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ऊंचाई पर है, ठीक है, ऊंचाई पे है तो प्लस में लेंगे, यानी भूमि से ऊपर है, ऊंचाई पर है तो क्या इसका मतलब हुआ कि भूमि से ऊपर है, तो इसको प्लस से लेंगे। तो प्लस 1500 मीटर लिख लेंगे यहाँ पे। सी, यदि 5 कदम पूरब की दिशा में चली दूरी को +5 से व्यक्त करें तो 5 कदम पश्चिम की दिशा में चली दूरी को किस पूर्णांक से व्यक्त करेंगे। तो इसका उल्टा मतलब इसका उल्टा हो जाएगा -5 कदम, ठीक है। तो कह रहा है यदि 5 कदम पूरब की दिशा में चली दूरी को +5 से व्यक्त करें तो 5 कदम पश्चिम की दिशा में चली दूरी को किस पूर्णांक से व्यक्त करेंगे। तो देखिए पूरब के उल्टा होता है पश्चिम, और पूरब में +5 कदम लिखा हुआ है तो पश्चिम में क्या हो जाएगा, -5, उल्टा हो जाएगा, प्लस का माइनस, क्योंकि पूरब का उल्टा क्या होता है, पश्चिम, ठीक है। तो पूरब में जब +5 कदम दिया हुआ है दूरी तो पश्चिम में क्या हो जाएगा, -5 कदम। तो बस इसका उल्टा लिख देंगे यहाँ पे सी में। डी, बैंक खाते में 500 रुपया जमा कराना। तो देखिए 500 रुपया जमा किया गया है, यानी +500 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, +500 रुपये जमा किया गया है, यानी बैंक में जमा किया गया है तो पैसा वहाँ जाके जमा हो गया, यानी जितना पैसा उसमें है उसमें जाके जुड़ जाएगा जो भी जमा हुआ है। तो जमा करने को प्लस से लिखते हैं और निकालने को, खर्च करने को माइनस से, क्योंकि जमा किया गया है ये तो अच्छा बात है कि जमा किया गया है तो इसको प्लस से लिखेंगे, और अगर खर्च किया रहता या निकाला रहता बैंक में से तो उसको माइनस से लिखते। तो जमा करना है बैंक में, इसको प्लस से लिखेंगे, अगर बैंक से निकाला जाता है तो उसको माइनस से लिखेंगे, क्योंकि पैसा घट जाता है, निकालने पे क्या होता है, बैंक में पैसा घट जाता है तो उसको माइनस से लिखेंगे। और यहाँ पे जमा करना है, यानी बैंक में जब पैसा जमा होता है तो बढ़ जाता है, पैसा जितना है उसमें जाके जितना हम जमा किए वो बढ़ जाएगा, इसीलिए उसको प्लस से लिखेंगे। तो इस तरह प्रश्न 1 हल करेंगे यहाँ पे। प्रश्न दूसरा,
निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो प्रश्न दूसरा का ए है, ए में क्या है -1, ए में क्या है -1। तो पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं यहाँ पे, देखिए इस तरह से। बीच में होगा शून्य, शून्य के दायां तरफ +1, शून्य के दायां तरफ क्या होगा +1, शून्य के बायां तरफ -1। ठीक है, ये हो गया देखिए संख्या रेखा। शून्य के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या और शून्य के बायां तरफ होता है ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो सब बराबर दूरी पे रहता है, शून्य से यहाँ तक की दूरी बराबर होगा, जितना कि इधर दूरी होगा उतना ही इधर दूरी होगा। तो हमेशा याद रखना है संख्या रेखा पर क्या होता है, शून्य के दायां तरफ धनात्मक संख्या यानी दायां हाथ तरफ इधर इस तरफ, और शून्य के बायां हाथ तरफ यानी इधर, बायां हाथ किधर है इधर, तो शून्य के बायां तरफ होता है ऋणात्मक संख्या और शून्य के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या। तो यहाँ पे क्या कह रहा है पहला में, -1 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए ये हो गया -1, यहाँ पे हम तीर का निशान दे दे रहे हैं। ठीक है, तो -1 कहाँ पे हो गया संख्या रेखा पर, यहाँ पे। इसको अगर गोल भी करना चाहें तो इस तरह से कर देंगे। तो इस तरह -1 को संख्या रेखा पर हम निरूपित करेंगे। दूसरा में क्या है, बी में है +5, क्या है +5। तो एक संख्या रेखा बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम शून्य लिख दिए तो धनात्मक संख्या है, तो शून्य के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या। तो 1 2 3 4 5 यानी +1 +2 +3 +4 +5। तो शून्य के दायां तरफ धनात्मक संख्या होता है, तो शून्य को अगर हम यहाँ पे लिखे हैं तो उसके दाएं तरफ क्या होगा धनात्मक संख्या। तो +5 को निरूपित करना है। +5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए तीर का निशान हम दे दिए हैं। तो +5 यहाँ पे निरूपित होगा संख्या रेखा पर। ठीक है, और इसको अगर गोल भी करना चाहें तो इस तरह कर देंगे। +5 यहाँ पे है। सी में क्या है -4, -4। तो एक संख्या रेखा हम बना लेते हैं सबसे पहले, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्केल से खींचते हैं। ठीक है, अब -4 है तो माइनस यानी ऋणात्मक संख्या शून्य के बाईं ओर होता है, तो शून्य को यहाँ पे लेंगे। ठीक है, उसके बाद सब बराबर दूरी पे -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। तो -4 यहाँ पे है, -4 यहाँ पे है, इसको गोल कर देंगे। ठीक है, तो शून्य के बाईं ओर होता है ऋणात्मक संख्या, तो यहाँ पे -4 को निरूपित करना है। तो -4 यहाँ पे होगा संख्या रेखा पर। डी है +7, तो एक संख्या रेखा खींच लेंगे, स्केल से खींचेंगे। ठीक है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए रेखा। यहाँ पे देखिए धनात्मक संख्या है, क्या है धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या शून्य के दाईं ओर होता है। तो अगर हम यहाँ पे शून्य को लेते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो +7 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, तो शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या होता है यानी प्लस वाला संख्या। ई में क्या कह रहा है -8, क्या कह रहा है -8। तो पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं, स्केल से खींचेंगे रेखा को, हमेशा याद रखना है। अब देखिए ऋणात्मक संख्या है, क्या है यहाँ पे ऋणात्मक यानी माइनस वाला संख्या है,
ऋणात्मक संख्या है तो शून्य के बाईं ओर होता है ऋणात्मक संख्या, तो शून्य को इधर लेंगे क्योंकि शून्य के बाईं ओर होता है ऋणात्मक संख्या। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। देखिए यहाँ पे होगा -8, यहाँ होगा -7, यहाँ -6, -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है, तो शून्य के बाईं ओर होता है ऋणात्मक संख्या, तो शून्य को यहाँ पे लिख लेंगे और सब बराबर दूरी पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो -8 को निरूपित करना है, यानी -8 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह संख्या रेखा पर सभी संख्याओं को निरूपित करेंगे। प्रश्न 2 में जो भी दिया हुआ संख्या उसको संख्या रेखा पर इस तरह से निरूपित करेंगे।